गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एडिशन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सारे बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी तबीयत ना खराब हो इसके लिए आप लोगों को क्लास ऑनलाइन दिया जा रहा है। तो क्लास 2 और 1 के बच्चे ध्यान से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देयर आर 6 बर्ड्स ऑन ए ट्री। एक ट्री में कितने बर्ड्स हैं बेटा? इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो एक ट्री में 6 बर्ड्स हैं। फिर पढ़ेंगे आगे 4 मोर बर्ड्स कम। 4 चिड़िया बेटा और आ गई है ना। पहले हमारे पास कितनी पेड़ में चिड़िया थी? तो 6 बर्ड्स थी। फिर चिड़िया कितनी और आ गई? 4 चिड़िया और आ गई है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर नाउ। अब वहाँ कितनी चिड़िया हो गई है ना बेटा। तो क्या करेंगे, देखो हमने आपको बताया था कि पहले हमारे पास कितनी चिड़िया हैं? 6 हैं। 4 बर्ड्स, 4 चिड़िया और आ गई। तो क्या होगा, यहाँ 6 में 4 का एडिशन हो जाएगा है ना। तो कितनी चिड़िया हो जाएंगी बेटा? अब 10 है ना। तो आप लोग ठीक है, तो ऐसा आप लोग स्टेटमेंट लिख के लिखेंगे तब आपका आंसर पूरा माना जाएगा। आप लिखेंगे देयर आर 10 बर्ड्स नाउ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ये रहा आपके पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। क्या लिखा हुआ है? रिया हैज 7 पेंसिल्स। इसका मतलब रिया के पास कितनी पेंसिल्स थी बेटा? 7 पेंसिल्स थी। सी बाइज 2 मोर पेंसिल्स। अच्छा, उसने 2 पेंसिल्स और खरीद लिया है ना। पहले उसके पास कितनी थी? 7 थी। 2 पेंसिल्स और खरीद लिया है ना। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी पेंसिल्स डज सी हैव नाउ। अब उसके पास कितनी पेंसिल हो गई? तो बेटा उसके पास 7 पेंसिल थी, 2 पेंसिल और खरीद लिया। तो 7 पेंसिल्स में 2 पेंसिल्स क्या हो गई? ऐड हो गई, जुड़ गई है ना। तो 7 में 2 का एडिशन करके आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब उसके पास कितनी पेंसिल हो गई? 9। अब आप लोग जो है स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। रिया हैज़ 9 पेंसिल्स नाउ, यानी रिया के पास अब 9 पेंसिल हो गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है? ए बॉक्स हैज 8 बॉल्स। एक कोई बॉक्स है बेटा, उसमें कितनी बॉल हैं? 8 बॉल हैं। 5 मोर बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। अच्छा, उस बॉक्स में क्या हुआ? 5 बॉल्स और रख दी गई बेटा है ना। पहले उसमें कितनी बॉल थी? 8 बॉल थी। फिर उसमें कितनी बॉल और रख दी गई? 5 बॉल और रख दी गई। तो कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी बॉल्स आर देयर नाउ। अब वहाँ पर कितनी बॉल हो गई है ना। तो पहले से 8 थी, 5 बॉल्स और रख दी गई, तो 8 में 5 क्या हो गई? ऐड हो गया है ना। बॉल्स बढ़ जाएंगी ना। तो क्या करेंगे? 8 में 5 का एडिशन कर देंगे तो कितनी बॉल्स हो जाएंगी? अब 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13 बॉल्स आर नाउ। स्टेटमेंट लिखेंगे 13 बॉल्स आर देयर नाउ। अब वहाँ पर 13 बॉल्स हैं। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? राहुल हैज़ 9 कैंडीज है ना। यानी राहुल के पास, यानी बेटा राहुल के पास कितनी कैंडीज हैं? राहुल के पास 9 कैंडीज हैं है ना। हीज अ फ्रेंड गिव्स हिम 6 मोर कैंडीज। अब उसके फ्रेंड ने उसको 6 कैंडीज और दे दिया।
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी कैंडीज डज राहुल हैव नाउ। अब राहुल के पास कितनी कैंडी हो गई। अच्छा, हमने आपको बताया, आपने पढ़ा कि राहुल के पास 9 कैंडीज थी, 6 कैंडी उसके दोस्त ने उसको दे दिया, है ना। तो अब बताओ, 9 उसके पास थी, 6 उसके दोस्त ने दे दिया, तो क्या होंगी, कैंडीज बढ़ जाएंगी ना, है ना। तो 9 कैंडी में 6 कैंडी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हमको एडिशन करना पड़ता है। तो 9 में 6 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब राहुल के पास कितनी कैंडी हो गई बेटा, तो 15 कैंडीज हो गए। अब लोग आप स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इस तरह आप स्टेटमेंट लिखेंगे, राहुल हैज़ 15 कैंडीज नाउ। राहुल के पास अब 15 कैंडी हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। ये ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, देयर आर 10 फिश इन ए पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या होता है बेटा, तालाब। एक कोई पॉन्ड है, वहाँ पर कितनी फिश है बेटा, तो हमको बताया गया वहाँ पर 10 फिश हैं। फिर क्या कह रहा है, 3 मोर फिश कम, 3 फिश और आ गई, है ना। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द पॉन्ड नाउ। अब तालाब में कितनी फिश हो गई, तो क्या करेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया कि पहले हमारे पास कितनी फिश थी, 10 फिश थी, 3 फिश और आ गई बेटा। तो 10 में 3 फिश क्या हो गई, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो अब बताओ कितनी फिश हो जाएंगी, 10 में जब हम 3 फिश और जोड़ देंगे तो अब पॉन्ड में 13 फिश हो जाएंगी। अब आप लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, तो इस तरह आप लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, देयर आर 13 फिश इन द पॉन्ड। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। आशा है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज हम आपको आपके स्कूल वाले ग्रुप में भेजते रहेंगे, आप उनको इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। सभी बच्चे सवाल को समझें और सॉल्व करें घर में। थैंक यू।